हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 163 जो कि 6 फरवरी 2021 की है और आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट चल रहा है इसका 10 द शिप ऑफ द डेजर्ट, पेज नंबर 107। बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, Do you remember the meeting between the camel and the lion? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको पिछली इंग्लिश की वर्कशीट में जो हमने कैमल और लॉयन के बीच की बातचीत देखी थी वो याद है? तो आई होप बच्चों आपको याद होगी, पिछली वर्कशीट में हमने कैमल और लॉयन यानी ऊंट और शेर के बीच की बातचीत देखी थी कि कैसे शेर कैमल से पूछता है कि तुम कौन हो और कैमल बताता है मैं शिप हूँ डेजर्ट का। ये सब हमने देखा था। They seem to have become good friends and are meeting each other again today. तो उस दिन से क्या हुआ था, वो दोनों एकदम अच्छे दोस्त बन चुके थे और आज वो दोबारा से मीटिंग कर रहे हैं। आज वो दोबारा से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और आज उनकी बात का सेकंड डे है। तो आज दूसरे दिन भी वो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं। चलिए देखते हैं उन्होंने आज क्या बात की। हेलो डियर कैमल, हाउ आर यू? आई लाइक योर टेल सो मच। हेलो मेरे प्यारे कैमल, तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारी टेल बहुत पसंद है। तो यहाँ जिस टेल की लॉयन बात कर रहा है उसका मतलब है पूछ, ठीक है। टेल का मतलब होता है पूछ, लेकिन यहाँ इसने टेल की स्पेलिंग गलत बोली है, TAIL, ये वाला टेल होता है, ठीक है। इस टेल का मतलब होता है पूछ, ठीक है। तो अब ऊँट जवाब देता है हाँ हाँ माय डियर लॉयन। कैमल बोलता है हंसकर कि मेरे लॉयन ऐसा नहीं है, इट्स कॉल्ड अ टेल, यानी जिस टेल की तुम बात कर रहे हो उसे हम पूछ कहते हैं। TAIL वाला टेल होता है, लेकिन तुम TALE बोल रहे हो टेल को। TALE refers to a story, यानी TALE वाला जो टेल होता है उसका मतलब स्टोरी होती है और पूछ वाले टेल का मतलब TAIL होता है। समझ गए? तो यहाँ दो टेल हैं और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। TAIL यानी पूछ और TALE यानी स्टोरी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ गलती से लॉयर ने TALE बोल दिया, यानी उसने स्टोरी वाला टेल बोल दिया, ना कि TAIL पूछ वाला टेल। समझ गए? आई होप आप समझ रहे होंगे। उप्स माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। फिर लॉयन बोलता है उप्स मेरी मिस्टेक है, मेरी गलती है, सॉरी बोलता है फिर वो। इट्स ऑल राइट माई डियर। अब कैमल वापस में जवाब देता है कोई बात नहीं लॉयन, सम वर्ड्स हैव द सेम साउंड बट द स्पेलिंग एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट। यानी कोई बात नहीं लॉयन, कुछ वर्ड्स की जो हम ध्वनि होती है, जैसे हम उन्हें बोलते हैं वो तो सेम होती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा टेल और टेल, इन दोनों को हम एक जैसे बोल रहे हैं, इस वाले टेल को भी और इस वाले टेल को भी, दोनों को हम एक जैसे बोल रहे हैं, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है। इसका मतलब है TAIL पूछ और TALE यानी स्टोरी। तो यानी ध्वनि सेम होती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं। आर देयर मोर वर्ड्स लाइक दिस? व्हाट आर दीज वर्ड कॉल्ड? तो अब लॉयन पूछता है ऊँट से कि ऐसे भी वर्ड होते हैं? अच्छा, ऐसे कई वर्ड्स होते हैं क्या? इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब अब लॉयन पूछता है कि ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं। यस, देयर आर मैनी सच एग्जाम्पल्स, दो सेट ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। कम लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स। अब ऊँट वापस में जवाब देता है हाँ, ऐसे कई शब्द होते हैं, इन शब्दों को हम होमोफोन्स बोलते हैं। कम लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल। चलिए अब हम इसके और थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा और इन्हें समझते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने होमोफोन्स जाने। होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनकी ध्वनि सेम होती है लेकिन अर्थ और स्पेलिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़े और एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट अस रीड फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टू राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। चलो अब हम नीचे दिए गए इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और इन सब शब्दों का मतलब समझते हैं और उन्हें सही जगह लिखते हैं। जैसे देखो, शी डैश, अब हमें रोड और रोड ROAD और RODE में से लिखना है, ठीक है। शी के आगे हम RODE वाला रोड लगाएंगे। इस रोड का मतलब होता है चलाना, ठीक है। तो वो साइकिल चला रही है, रोड। ऑन द डैश, यहाँ पर रोड की पिक्चर बन रही है तो ROAD वाला रोड इधर आएगा, ठीक है। शी रोड ऑन द रोड, वो चल रही है रोड पर। माई डैश इज प्लेइंग इन द डैश, यानी मेरा बेटा
कहाँ खेल रहा है? सूरज में। तो यहाँ एक सन SUN वाला है और एक SON वाला है। तो SUN वाला जो होता है उसका मतलब होता है सूरज, तो इसे हम इधर लिखेंगे। और SON वाला जो होता है उसका मतलब होता है बेटा, तो इसको हम इधर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने लिख रखा है ना, इधर लिख देंगे और इस वाले सन को हम इधर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरा सन यानी मेरा बेटा इज प्लेइंग इन द सन, सूरज में खेल रहा है। फिर देखिए, डैश हैव टू गो टू एन डैश डॉक्टर। अब इधर हमें दो चीज़ों में से लिखना है, एक आई में से और एक EYE वाले आई में से। दो आई यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, आई हैव टू गो टू एन आई डॉक्टर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आई का मतलब होता है, इस वाले सिंगल आई का मतलब होता है मुझे जाना है, आई हैव टू गो टू एन, मुझे जाना है डैश डॉक्टर के पास, आई डॉक्टर के पास यानी आँखों वाले डॉक्टर के पास। EYE का मतलब होता है आई यानी आँख। ठीक है, इस आई का मतलब होता है मैं और इस आई का मतलब होता है आँख। ठीक है, फोर्थ है कैन यू डैश द ब्यूटीफुल डैश। अब हमें यहाँ पर दो शब्दों में से लिखना है, एक SEA वाले सी में से और एक SEE वाले सी में से। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में से सबसे पहले आएगा SEE वाला सी। उसका मतलब क्या होता है? देखना। कैन यू सी, क्या आप देखते हो उस प्यारी सी, उस ब्यूटीफुल सी समुद्र को। यहाँ पर समुद्र का पिक्चर है ना, तो वो समुद्र को हम इंग्लिश में SEA वाला सी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ SEE वाला सी आएगा, यहाँ SEA वाला सी आएगा। ओके, कैन यू सी, क्या आप देख रहे हो द ब्यूटीफुल सी, उस सुंदर से समुद्र को। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। देखिए, ऐसे वर्ड्स जो हमने इधर पढ़े, इनका बोलने में उच्चारण हमने सेम किया, रोड रोड, सन सन, आई सी, लेकिन इनका मतलब और स्पेलिंग अलग अलग है। जैसे इसकी स्पेलिंग RODE है और इसकी ROAT। इस वाले का मतलब है चलना, इस वाले का मतलब है हमारी सड़क। SON और SUN, इन दोनों की भी स्पेलिंग अलग अलग है। इस वाले का मतलब है बेटा, इस वाले का मतलब है सूरज। आई दोनों का उच्चारण सेम, लेकिन इस वाले की स्पेलिंग सिंगल आई है, इस वाले की EYE है। इसका मतलब होता है मैं, इसका मतलब होता है आँख। यहाँ पर देखिए, C और C दोनों का उच्चारण सेम, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग। ये SEE है यानी देखना, और ये SEA है यानी समुद्र। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिनका उच्चारण सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं होमोफोन्स। HOMOPHONES, होमोफोन्स। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों। कुछ एग्जाम्पल्स हमने इधर पढ़े, रोड रोड, सन सन, आई सी, और कुछ यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था टेल और टेल, टेल और टेल। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट हमारी थी। आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है होमोफोन्स के साथ। हमने आज होमोफोन्स जाने क्या होते हैं। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन द पेज नंबर 155 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। ऐसी और क्वेश्चंस करने के लिए अपनी इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 55 आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट थी और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है इसी क्वेश्चन के साथ। और आज की वर्कशीट में हमने देखा होमोफोन्स के बारे में और जाना कि होमोफोन्स क्या होते हैं। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। आपको होमोफोन्स का मतलब समझ आया ना, होमोफोन्स क्या होते हैं। अब ऐसे कई और होते हैं होमोफोन्स, तो ऐसे कुछ शब्द आपको कमेंट्स में बताने हैं होमोफोन्स के। ठीक है, जैसे हमने रोड और रोड पढ़ा ना, सन सन पढ़ा, आई पढ़ा, सी पढ़ा, ऐसे और भी होमोफोन्स होते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल और बताएंगे कमेंट में कि ऐसे और कौन से होमोफोन होते हैं। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक you for watching.